जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 12 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए। तो 3 कार्ड निकले हैं, मैं ले लेती हूँ। फिनिक्स का कार्ड रिवर्स में आया है। ओ माय गॉड। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 12 मई के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि ये दोनों कार्ड क्यों आए हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए ये दोनों कार्ड क्यों आए हैं। ओ माय गॉड। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 6 ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं किसी थर्ड पार्टी पे फोकस्ड हो सकते हैं या फिर आप हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने हमेशा गलत लोगों का ही साथ दिया है, गलत लोगों पे ट्रस्ट किया है, गलत लोग इनके आसपास थे, इनकी चॉइसेस गलत हो सकती हैं, इस वजह से आपको बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ गई। ओके, किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप। ओ माय गॉड, आप दोनों तो पावर कपल हैं भाई। यहाँ पे देखिए मैं 3 दिन से देख रही हूँ कि यहाँ पे एम्प्रर आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ओके, ये जो एम्प्रर हैं ये बड़े इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हैं। 10 4 14 मुझे दिख रहा है कि एम्प्रर को अकल आ रही है। मतलब जैसे एक बड़ा ही ज़िद्दी गुस्सैल, मतलब थर्ड पार्टी तो है। देखिए फर्स्ट कार्ड ही थर्ड पार्टी का आया है। एंड मुझे यहाँ पर ये लव की एनर्जी वाला कार्ड सबसे पहले मेरी नज़र इस पे पड़ी थी। देयर आर 2 पाथ्स अहेड, बी ट्रू टू योर सेल्फ। लवर्स की एनर्जी है ट्विन फ्लेम की। तो आप लोग ट्विन फ्लेम होने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे कपल भी आ चुका है। तो आप दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर अनकंडीशनल लव भी आ चुका है। मतलब हर चीज़ की डबल डबल कंफर्मेशन आ रही है कि आप दोनों सच्चे हैं। क्योंकि ये जो एम्प्रर है ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई डैडी फिगर है। ओके, डैडी फिगर नहीं है तो ये कोई चाहे फीमेल भी हो सकती है जिसके अंदर मस्कुलिन एनर्जी है, जो बहुत ज़्यादा शक्की किस्म की है, जिसने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। ऐसे लोगों को देखा है जिसको बहुत सारे लोगों ने बैकस्टैप किया है। ओके, या फिर ये कोई मेल भी हो सकते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत धोखे खाए हैं। एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो आप भी धोखा खाएंगे। ये आपके डैडी भी हो सकते हैं, आपकी मॉम भी हो सकते हैं, नहीं तो फिर ये कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है जो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ये आपके साइड से भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के साइड से भी, जो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का यूनियन हो। क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि मतलब जैसे होता नहीं है, मैंने दुनिया देखी है, मुझे तुमसे ज़्यादा पता है। तो इस तरह की एनर्जी है। लेकिन वही चीज़ होती है ना कि जब तक आपने सच्चा प्यार नहीं देखा किसी का तब तक आप सबको जज नहीं कर सकते। आपको नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को नहीं मिलेगा। सबकी लाइफ का लेसन अलग होते हैं, सबकी लाइफ का रिजल्ट अलग होता है, सबकी लाइफ के एक्सपीरियंस अलग होते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ये इम्पोज करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे 14 की एनर्जी आ गई है टेम्परेंस की। इसका मतलब ये है कि इनकी आंखें खुलेंगी, इनको पता चलेगा कि आप दोनों का लव ट्रू है, आप दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। ओके, तो ये एनर्जी मुझे कल भी आई थी कि यूनियन होगा आपका, किसी भी तरीके से होगा। ओके, हालांकि अभी हालात अच्छे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने गलत लोगों पे भरोसा किया, गलत लोगों को फीड किया, या फिर ये इनकी मेंटालिटी भी हो सकती है। ये आपके ये जो एम्प्रर मैंने बताया थे ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनको मतलब ये पहले एम्प्रर की एनर्जी में थे। एम्प्रर का मतलब अथॉरिटेटिव, अथॉरिटी का मतलब जैसे कि घर का जो मुखिया होता है, सबसे बड़ा पर्सन। ओके, जैसे कि आपकी ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ हैं, ये अर्निंग है। एंड इन्होंने कह रखा है कि इसी तरीके से रहा जाएगा, इसी तरीके से आपको सब चीज़ें करनी हैं। अब आप उनको समझा रहे हैं कि भैया आप गलत चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, गलत लोगों पे पैसा खर्चा कर रहे हो। लेकिन इन्होंने आपको डांट दिया, चुप करा दिया। एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने गलती की। एंड अब ये इमोशनल हो रहे हैं। एंड इनको फील हो रहा है कि इन्होंने आपको कितना दुख दिया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब अथॉरिटी का गलत फ़ायदा उठाया। ओके, अथॉरिटी ऐसी नहीं होती है कि आप दूसरों को दबा के बिल्कुल उनका कचूमर निकाल के रखें। अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि जैसे राम राज्य होता है कि सब लोग आपके राज्य में खुश रहें।
आप अगर अथॉरिटी में हैं, अगर आपकी फैमिली के हेड हैं, तो फिर सबको खुश रहना चाहिए ना। सब रो रहे हैं अगर, तो ये कैसी अथॉरिटी है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वृषभ, कन्या, मकर। ओके, चलिए यहाँ पे नंबर मैं बता दूँ, 6, 3, 1, 8, 21, ये कौन सा है, 36 एंड 25, 10। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। शिट यार, 25 नंबर है ये, 7, 7, 3, 10। बी प्रिपेयर टू बी ए रिन्यूअल आफ्टर ए पीरियड ऑफ क्राइसिस। देखिए यहाँ पर फिनिक्स राइजिंग का कार्ड है, लेकिन ये रिवर्स में है। मतलब ये है कि एशेज, जैसे कि कोई बिल्कुल मिट्टी में मिल गया है, उसके बाद मिट्टी में मिलने का मतलब क्या होता है, जैसे डेथ हो जाना, राख बन जाना, एंड राख में से भी लाइफ निकलना। मतलब बिल्कुल जहाँ पे इंसान होपलेस हो गया हो, उस जगह से भी राइज हो रहा है। बी प्रिपेयर टू बी ए रिन्यूअल आफ्टर ए पीरियड ऑफ क्राइसिस। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो एम्परर मैंने आपके लिए बताया था, एम्परर आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है। ये आपको ओपन माइंडेड होकर सोचना है कि एम्परर है कौन। ये जो भी एम्परर है ये बदल रहा है, ओके, क्योंकि इसके दिल के टुकड़े हो गए हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों रो रहे हैं, जो ट्रू लवर हैं उन दोनों को रुला के रख दिया है इस थर्ड पार्टी ने, ओके। एंड इनके अंदर का जो एक रिजिड एनर्जी थी कि नहीं मैं करूँगा अपने मन की, एक ज़िद्दीपना था, वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। इनकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है, इनकी मेंटालिटी, इनकी माइंडसेट बदल रहा है, इनका बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा है, ओके। एंड यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। 25 था ये, 25 का मतलब 7, 25 एंड 3, 28 हो गया। 28 का मतलब 10 हो गया, यस। 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्च्यून हो गया। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किस्मत ने झटका दिया है इस थर्ड पार्टी को। ये जो भी थर्ड पार्टी है इसको बहुत तगड़ा झटका लगा है, एंड इनकी सोच बदल रही है। इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, इनको फील हो रहा है। जैसे कि अगर ये एम्प्रर जो हैं आपके डैडी हो सकते हैं, आपकी मॉम हो सकती हैं, या फिर आपके ब्रदर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो आप लोगों को एक नहीं होने दे रहा है। तो उसे रियलाइज़ हो रहा है कि अगर आप उससे बगावत कर रहे हैं, आप उसकी बात नहीं मान रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। तो रीज़न समझ में आ रहा है कि उसने आपको खुश नहीं रखा है, आपको रुला रुला के रखा है। एंड जबकि आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी है, आप दोनों एक दूसरे के साथ दिल टू दिल कनेक्ट हैं। जबकि ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ज़्यादा कठोर टाइप की है, जैसे कि अपनी मनवाने के लिए, अपनी करवाने के लिए इसने लिमिट क्रॉस कर दी। एंड ऐसे इंसान से कभी किसी को प्यार नहीं हो सकता। अब ये थर्ड पार्टी लवर भी हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की, लेकिन उसे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने कमी कहाँ छोड़ी। तो उसे पता चल रहा है कि इस तरीके से प्यार नहीं होता है कि आप ज़बरदस्ती फोर्सफुली किसी से कुछ भी करवाओ। जैसे कि आप लोग मेरे व्यूअर हैं, एंड मैं कभी भी आप लोगों को फोर्स नहीं करती हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, ये करिए, वो करिए। घड़ी घड़ी आपसे बोलना, आपको परेशान करना, इरिटेट करना, ये सब मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मतलब ज़बरदस्ती करना, फोर्सफुली कोई काम करवाना। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद करोगे, नहीं अच्छा लगेगा तो क्या ज़बरदस्ती कोई करेगा। दिस इज़ नॉट फेयर। तो इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो फेयर नहीं थी। तो जब फेयर काम आप नहीं करेंगे तो फिर प्यार किसी को आपसे नहीं हो सकता, ठीक है। फायर, लेकिन ये दोनों कार्ड रिवर्स में हैं। फायर भी 10 नंबर पे है, क्या है, लेट गो ऑफ इमोशनल अपहेवल एंड एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट। देखिए रिन्यूअल की एनर्जी आ रही है, एंड ऐसा दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी है इसके अंदर एक आग लग गई है। आग लगी है मतलब, देखिए आग जो होती है, अग्नि, ये जलाती है, एंड अग्नि हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। ऊपर की तरफ मतलब पॉजिटिविटी। तो अंदर से बहुत कुछ बर्न हो रहा है, थर्ड पार्टी के अंदर बहुत कुछ जल रहा है, बहुत सारी बिलीफ सिस्टम, बहुत सारे रिजिडिटी, बहुत सारी ज़िद, वो सब जल रही है। एंड जब नेगेटिव चीज़ें जलती हैं तो पॉजिटिव चीज़ों की एंट्री होती है। ऐसा दिख रहा है कि इनको विश्वास हो गया है अनकंडीशनल लव पर। इनको पता चल चुका है कि आप दोनों का लव वाकई में रियल है। इसे कहते हैं सच्चा प्यार, इसे कहते हैं, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। मुझे फील हो रहा है थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा रोने वाली है, या थर्ड पार्टी रो रही है।
ये आपके कोई पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर हैं, कोई ऐसा जिसको प्यार है लेकिन प्यार करने का तरीका गलत है। ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। जैसे थर्ड पार्टी को लोग हमेशा बहुत ही गंदी नज़रों से देखते हैं कि, लेकिन मैं कहती हूँ कि थर्ड पार्टी भी इंसान होती है। अगर वो आपसे जुड़ी है तो कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच तो है ना, उसको भी तो प्यार हो सकता है भाई। थर्ड पार्टी भी तो इंसान है ना। 10-1-11 जस्टिस की एनर्जी है। थर्ड पार्टी को यही रियलाइज़ हो रहा है कि जस्टिस यही है कि आप दोनों को एक करवा दिया जाए, क्योंकि आप दोनों रियल में लव करते हैं। ओ माय गॉड, मेरा गला मुझे वो भारीपन सा फील हो रहा है। 3-1-4 एम्प्रर की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि अब थर्ड पार्टी जैसे बड़े दिल का होने का दिखाएगी अपने आप को, या फिर ये आपके डैडी हैं जो आपको दिखाएंगे कि अगर तुमने सच्चा प्यार किया है तो मैंने भी किया है तुमसे। तो आप दोनों को एक करवा करके वो ऐसा दिखाएंगे कि चलो ठीक है, मैं भी ठीक हो गया हूँ, मेरे अंदर कोई ग्रजेस नहीं है। मदर मैरी की एनर्जी आ चुकी है, दुर्गा माता आ चुकी हैं आपके लिए। भाई बहुत अच्छा कार्ड है। मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न आर ब्लेसिंग यू। भाई आपके ऊपर तो बड़ी कृपा हो रही है। जैसे दुर्गा माता, अगर आप उनको बहुत मानते हैं तो फिर वो आपको ब्लेस कर रही हैं, नहीं तो फिर ये आपकी मदर भी हो सकती हैं जो मस्कुलिन एनर्जी में थी इतने टाइम से, या फिर दुर्गा माता ने आपके, ये जो भी हैं एम्प्रर, इनके अंदर एक इमोशनल, एक फेमिनाइन एनर्जी इग्नाइट कर दी है, जिससे कि वो आपके प्यार को समझ पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे 21, यहाँ पे टेबल टर्न हो रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं, आपके लिए शॉकिंग होगा, ये इंसान चेंज हो गया। 36 एंड 21 मतलब कितना हुआ? 39। 39 का मतलब 12। 12 का मतलब क्या होता है? हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन का मतलब होता है कि ये जो पर्सन था इसका नज़रिया चेंज कर दिया गया है। ओके, नज़रिया चेंज कीजिए, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक आपका नज़रिया जो है पूरी लाइफ बदल सकता है। तो मुझे दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है इसका नज़रिया चेंज कर दिया गया है। माता रानी ने उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी इग्नाइट कर दी है, जिससे कि वो दूसरों के इमोशन को समझें, वो समझने की कोशिश करें कि अगर किसी ने प्यार किया है तो आप कम से कम रोड़े ना अटकाइए, लोगों को रोता हुआ मत छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बहुत गलत चीज़ होती है। आपकी जिद के कारण, आपकी ज़बरदस्ती के कारण दो लोगों की लाइफ बर्बाद हो रही है। दिस इज़ नॉट फेयर। 3 एंड 25 कितना हुआ? 28। 10। 10 का मतलब 1, एंड ये क्या आया था? 12। 12 का मतलब 13। 13 का मतलब डेथ। डेथ हो रही है मतलब पर्सनालिटी चेंज। वही मैं इतनी देर से बता रही हूँ कि पर्सनालिटी चेंज हो रही है थर्ड पार्टी की। फेदर, आपको फेदर दिखेंगे, वाइट फेदर आपको दिखेगा, तो आप समझ जाइएगा गारंटेड कि ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है, क्योंकि आपको दिख तो रहा नहीं है। ये सब चीज़ें किसी के सामने तो होती नहीं है, किसी के दिल का हाल आप जान तो सकते नहीं हैं, तो वो सब चीज़ें अंदर की होती हैं, लेकिन अंदर की चीज़ें बताने के लिए तो हम लोग हैं ना। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, दिस कॉलिंग कॉर्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न टेल्स यू दे आर नियर यू। आपसे बताया जा रहा है, यूनिकॉर्न कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी सब्र वाले इंसान हैं। ओके, आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा है आपके पास, या वर्किंग भी हो सकते हैं, एंड सेल्फ मेड पर्सन है। आपने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है, अपने दम पे आपने सब कुछ किया है, एंड यहाँ पर आपको ब्लेस किया जा रहा है। ओके, ईश्वर का फुल सपोर्ट है आपको। 8 की एनर्जी है, शनिदेव। आपके जो बुरा टाइम था वो कट गया है, अब आपको ब्लेसिंग मिल रही है, तो यहाँ पे तो ब्लेसिंग आई गई है आपके लिए। ओके, अनकंडीशनल लव आपको मिलने वाला है। ओके, जय माता दी।